हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं रीट 2025 की घोषणा हो गई है और जनवरी में परीक्षा होना संभावित बता रहे हैं। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का काफ़ी सवाल रहा है कि क्या हमें एलिजिबल करेंगे या नहीं करेंगे। हमारी जो एग्ज़ाम्स हैं वो अगर जल्दी कंडक्ट हो जाती हैं तो हम भी एलिजिबल होने के जो हमारे चांसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप जब पुरानी विज्ञप्ति देखेंगे पिछली रीट भर्ती की तो वहाँ पर क्लियरली मैंशन किया हुआ है कि या तो आपका कोर्स पूरा होना चाहिए तब आप शामिल होंगे, या फिर आप अगर कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं तो भी आप शामिल हैं। तो ऐसे में अगर आपकी फर्स्ट ईयर एग्जाम हो जाती है तो आप सेकेंडरी के लिए वहाँ पर पात्र हो जाते हो, तो सेकेंडरी में आने के बाद में यहाँ पर भी आप पात्र माने जाएंगे। ये तो रहा बात यहाँ पर। और खुशखबरी की बात दोस्तों अब हम करते हैं कि आपके लिए क्या खुशखबरी है। आप भी यहाँ पर रीट पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, एलिजिबल होने वाले हैं। मेनली तो एलिजिबल की आपको यहाँ पर बात देखिए। क्षेत्रपाल दोवण भाई जो कि बीएसटीसी संघर्ष समिति से जुड़े हैं, इन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है। यहाँ पर ट्वीट की जानकारी आपको दिखाता हूँ। कल का इनका ट्वीट रहा है कि बीएसटीसी प्रथम वर्ष वालों के लिए अच्छी खबर है। आपके बार बार निवेदन पर पंजीयक शिक्षा विभाग बीकानेर गया था। बीएसटीसी प्रथम वर्ष वालों के लिए इन्होंने बोला है कि नवंबर के अंतिम या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में परीक्षा करवा देंगे। परिणाम दिसंबर में ही निकालने का प्रयास रहेगा, या जनवरी परीक्षा तक जो रीट परीक्षा होगी तब तक तो आपका परिणाम निकाल करके आपको सेकेंड ईयर में ला दिया जाएगा। तो ऐसे में फर्स्ट ईयर के वे स्टूडेंट्स जिनका कोर्स लगभग कंप्लीट होने को है तो उनकी एग्ज़ाम या तो नवंबर के अंतिम में या फिर दिसंबर के प्रथम सप्ताह में करवाएंगे, और दिसंबर तक ही इनका परिणाम का जो अपडेट है वो डालने की कोशिश रहेगी, या फिर जनवरी में तो आपका परिणाम करवाए देंगे रीट से पहले, तो उनको सेकेंड ईयर में अध्ययनरत करवा देंगे। हमारे संज्ञान में है, निश्चित रहिए। तो इस तरह से क्षेत्रपाल दोवण भाई का ट्वीट रहा है। इन्होंने दोस्तों पहले भी बीएसटीसी के लिए काफ़ी संघर्ष भरा काम किया है, संघर्ष समिति से जुड़े हैं और कई बार बीएसटीसी वालों का साथ इन्होंने दिया है और अलग अलग अपडेट्स हमें प्रोवाइड करवाई है। अब कई स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कहेंगे कि एक ट्वीट को हम किस तरह से सच मान ले, या फिर कैसे 100% श्योरिटी रहेगी, कोई ऑफिशियल अपडेट है क्या। तो अभी देखिए कोई ऑफिशियली अपडेट इस तरह की नहीं है, पर क्षेत्रपाल दोवण भाई की बात पर मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी विश्वास करना चाहिए, और नेगेटिव बातें ना करते हुए एक ठीक माइंडसेट के साथ में पात्रता परीक्षा जो कि जनवरी में करवाए जाने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो आपको उसकी तैयारी पर फोकस करना चाहिए अभी आपको, और साथ में ही आपकी जो फर्स्ट ईयर एग्जाम्स हैं उनके ऊपर फोकस देना चाहिए। फर्स्ट ईयर एग्जाम्स के लिए चैनल पर काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अवेलेबल है, नोट्स के वीडियोस अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे वहाँ पर कवर करवा रखे हैं। और जैसे ही एग्जाम को लेकर के अपडेट्स आती हैं उससे पहले ही मैं कोशिश करूँगा आपके लिए नई क्लासेस शुरू करने की, तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें ताकि आपकी एग्जाम तैयारी कम समय में अच्छी हो पाए। पंजीक विभाग में जाने की यहाँ पर देखिए इन्होंने फ़ोटो भी साथ में अपडेट करी है। 21 तारीख को इन्होंने ये कल वाली अपडेट है। यहाँ पर दोस्तों देखिए आप सभी के लिए ये खुशखबरी वाली अपडेट है, तो अब आपको रीट की तैयारी पर फोकस करना है। आई होप आपने ठीक तरीके से मेरी सारी बातों को सुना है, समझा है। कोई भी इससे रिलेटेड आपके डाउट समस्याएं रहती है तो कमेंट करिएगा। रीट की एलिजिबिलिटी को लेकर के मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत होंगे तभी एलिजिबल आपको माना जाएगा। आपका जो कोर्स, आपका जो सर्टिफिकेट है रीट का सर्टिफिकेट, वो तभी एलिजिबल माना जाएगा मेन भर्ती के लिए। और मेन भर्ती भी देखिए अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट है नहीं कि मेन भर्ती कब तक आएगी, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2025 के लास्ट तक ही मेन भर्ती आ पाएगी। तो ऐसे में आपका कोर्स उधर लगभग कंप्लीट होने को होएगा, तो आप मेन भर्ती के लिए भी पात्र हो जाएंगे अगर आप ठीक टाइम टेबल बना करके अपनी तैयारी करते हैं, या फिर ऐसे अगर कोई संघर्ष की बात आती है तो वहाँ पर आप पूरा साथ देते हैं, तो आप मेन भर्ती के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि अभी देखिए पात्रता हो रही है जनवरी में, अभी जनवरी में हो जाएगी ऐसा भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ संभावित बता रहे हैं। तो ऐसे में पात्रता तो हो जाएगी मान लो, फिर इसकी जो डीपीसी वगैरह की प्रक्रिया चल रही है मेन भर्ती के लिए वो सारी खत्म होएगी, कितने पद एक्चुअल में खाली हैं उन सब के बारे में बात पता चलेगा, फिर जो भर्ती है उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो काफ़ी लंबी एक प्रोसेस रहेगी। तो 2025 के लास्ट तक ही मेन भर्ती अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और फिर देखिए कि डिपार्टमेंट विभाग क्या करता है, सरकार क्या करती है। जैसे इन सब को लेकर के ऑफिशियली तौर पर अपडेट्स आती है आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। चैनल के साथ में जुड़े रहना है। नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बीएसटीसी बीएड से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए, साथ में ही शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स के लिए। और एक बात मैंने कई वीडियोज में आपको बताया है, एक तो अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है जहाँ पर आपको बीएसटीसी बीएड से जुड़ी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। हर एक चीज़ को लेकर के, इंटर्नशिप को लेकर के, आपके एग्जाम्स को लेकर के, इंपोर्टेंट सारे जो भी वीडियोस का अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो चैनल से आपको जरूर जुड़ना है। शिक्षक भर्ती से जुड़ी अपडेट्स भी आपके साथ में इधर जो भी जरूरी नोटिफिकेशन रहते हैं वो सारे आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। साथ में ही एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट्स और साथ में ही आपके लेवल की जो भी भर्तियाँ हैं उनकी अपडेट्स को लेकर के एक इंस्टाग्राम पेज हमने बना रखा है जहाँ पर आपको अलग अलग भर्तियों से जुड़ी अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो इसको जरूर से फॉलो करिए जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरह से अपडेट्स आपके लिए डाली जाती है। डेली पोस्ट एक डाली जाती है जहाँ पर जो भी आज की अपडेट्स हैं उन सबको यहाँ पर कवर करते हुए एक यहाँ पर अपडेट पोस्ट किया जाता है डेली। आप देख रहे हैं 22 अक्टूबर,
फिर यहाँ पर एक 21 अक्टूबर की, फिर इधर 20 अक्टूबर की। तो इस तरह से डेली जो भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट्स हैं या फिर कोई करंट अफेयर का कोई मुद्दा है तो वो सारे यहाँ पर पोस्ट करे जाते हैं। तो आप यहाँ से जरूर जुड़िएगा ताकि आपकी तैयारी थोड़ी होती रहे और अलग अलग भर्तियों की जानकारी आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, कोई भी भर्ती आपसे ना छूटे जो आपके लेवल की हो। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे ही आपकी परीक्षाओं को लेकर के अपडेट्स आती है आगे आने वाली वीडियोज में डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हुए हैं। कोई भी डाउट समस्या रहती है तो कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें बीएसटी से बीएड से जुड़ी नई नई अपडेट्स के लिए। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।